2017 में जीवन सैनी नाम के किसान ने 7 गुना अधिक दाम पर बैंगन के पौधों को खरीदा। इन पौधों की खास बात यह है कि ये पौधे कीड़ों से अपना बचाव खुद कर सकते हैं, लेकिन जीवन के पड़ोसियों ने साधारण बैंगन के बीजों को लगाया, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन जीवन के बैंगन की फसल को सरकार ने बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने पाया कि जीवन की फसल बैंगन के आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों द्वारा लगाई गई थी। भारत में जीएम फसल विरोधी कार्यकर्ताओं का एक छोटा लेकिन अहम कृषि संगठन किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा है। 2006 में अरुणा रॉड्रिग्स, एक जीएम फसल विरोधी कार्यकर्ता, ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने जीएम फसलों की अनुमति को चुनौती दी। यहाँ सवाल ये है कि जीएम फसलों के लिए एक अलग नियामक ढांचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को भेजने की बजाय फील्ड ट्रायल जारी रखने के आदेश दिए, लेकिन अरुणा रॉड्रिग्स एंड कंपनी ने हर जगह फील्ड ट्रायल को पूरी तरह से बंद करने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जीईएसी को केंद्र सरकार को सुनने तक सभी स्वीकृतियों पर रोक लगा दी। फील्ड ट्रायल पूरा होते ही केंद्र सरकार ने जीईएसी की मंजूरी पर से रोक हटाने का विचार किया, लेकिन अरुणा रॉड्रिग्स ने आरोप लगाया कि संभावना है कि पड़ोसी क्षेत्रों की पारंपरिक प्रजातियों के पौधों के लिए पराग का प्रवाह कम हो जाएगा। इसी भय के चलते मई 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने संदूषण से बचाव के लिए जीईएसी को अतिरिक्त दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यावसायिक रूप से मान्यता प्राप्त जीएम फसलों के और संशोधन पर भी रोक लगा दी, लेकिन न्यायालय ने इस रोक का कोई कारण नहीं बताया। फील्ड परीक्षणों के सफल नतीजों के बावजूद 2012 में अरुणा रॉड्रिग्स ने जीएम फसलों के निर्माण और आयात पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जीएम फसलों की जैव सुरक्षा को देखने के लिए 6 लोगों की एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। टीईसी की अंतरिम रिपोर्ट में 10 साल का समय मांगा गया था, लेकिन इस अंतिम रिपोर्ट में फील्ड ट्रायल पर अनिश्चित काल तक रोक लगाने की बात कही गई है। 2022 तक इस मामले में कोई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिका, कनाडा और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जीएम फसलों को अनुमति है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे जैसे देशों में भी अकाल से बचने के लिए जीएम मक्का के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जीएम गेहूं का आयात होता है। जोखिमों के सही मानकों के बिना जीएम फसलों के उपयोग पर रोक लगाना किसानों की आजीविका के अधिकार को छीनने के बराबर है। गौर किया जाए तो जब अरुणा रॉड्रिग्स जैसे अन्य कार्यकर्ता अवैज्ञानिक जनहित याचिकाओं के माध्यम से अपनी पसंद तय करते हैं, तो वो न केवल जीवन सैनी बल्कि उनके साथ ही भारत के 15 करोड़ किसानों को गरीबी की ओर धकेलते हैं।